नया साल आएगा, लोग पटाखा फोड़ेंगे, पिकनिक मनाएंगे, दारू में डूब जाएंगे, नए साल का जश्न होगा। 2025 मुबारक हो, 2025 मुबारक हो। यही तमाशा हमने 2024 में भी किया था, जब दिसंबर ख़त्म हो रहा था, जनवरी शुरू हो रहा था, यही तमाशा हमने किया। आज जब 2024 चला गया है तो हम लोग सर पर हाथ रख करके बोलते हैं बड़ा ख़राब साल गुजरा, ये ख़राब गया है। और वही तमाशा हम 2025 में करने जा रहे हैं। क्या ये ख़राब जाएगा या अच्छा जाएगा? याद रख लीजिए, सीने पर रख करके मेरी बात को नोट कर लीजिए, जाने वाली चीज़ पर जश्न नहीं मनाया जाता। 2024 जा रहा है, जिंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 साल जिंदगी से निकल गया। जाने वाली चीज पर जश्न मनाने वाला या तो पागल होता है या तो बेवकूफ होता है, अक्लमंद नहीं होता। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, आने वाला साल आएगा, हम अपने आमाल का जायजा लेंगे, क्या खोया क्या पाया। अगर हमने जायजा लिया 2024 खराब गया है, इंशाअल्लाह 2025 खराब नहीं जाएगा। यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए, जश्न नहीं मनाएंगे, जायजा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा अगर शरीक कर लेगा तो शरीक हो जाएंगे दिल की खुशी के लिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। पहला पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट का रखने के लिए जा रहा हूं, खुदा की मेहरबानी के हवाले से। आंख का आंसू टपकेगा तो कभी जबान पर लगेगा तो आप देखेंगे कि ये मीठा नहीं होगा, नमकीन होगा। आंख का आंसू आंख से टपका है, होंठ से लगा है, आपको नमकीन मालूम होगा, मीठा नहीं। जानते हैं मेडिकल साइंस कहती है अल्लाह ने आंख के आंसू को अगर मीठा बनाया होता तो आंख में जहर पैदा होता, आंख भी तबाह हो जाती और जहर से बीनाई भी चली जाती। अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए गैब से ये इंतजाम किया, आंख के आंसू को मीठा नहीं बनाया, नमकीन बनाया, ताकि आंख की भी हिफाजत हो और बीनाई की भी हिफाजत हो। बादल से जब पानी गिरेगा तो आप हाथ में लेकर के देखेंगे, हलक से नीचे उतारेंगे, मीठा मालूम होगा। लेकिन गौर कीजिए, यह बादल से पानी आया कहां से? समंदर का पानी था, बादल ने उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर लेकर के आया। जब वो पानी जमीन पर गिरा तो मीठा हो गया। जानते हैं क्यों? समंदर का पानी इतना खारा होता है, इतना खारा होता है, हलक के नीचे नहीं उतरता। यही बादल ने उसको आसमान की बुलंदी पर ला करके जब जमीन पर बरसाया, वही खारा पानी मीठा हो गया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से जमीन की पस्ती में जो दबा हुआ पानी था उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले जाते हुए फिल्टर कर दिया, और जब वो बारिश की शक्ल में हमें मिलता है तो अल्लाह ने हमारी प्यास बुझाने के लिए उसको मीठा कर दिया। जब हमको प्यास लगती है तो हम 1 गिलास पानी पी लेते, जब प्यास नहीं बुझती है तो दूसरा गिलास पानी लेते हैं, पानी पर पानी पीते रहते हैं। पेट में जब तक हमारी प्यास बाकी है, पानी मेरे पेट का पानी ही रहता है, और जब हमारी प्यास बुझ जाती है तो ये पेट का पानी पेशाब बन जाता है। पेशाब का पानी पेट के अंदर इसलिए नहीं रहता कि अगर पेट के अंदर रहे तो पेट को बदबूदार बना दे और कैंसर लगा दे। अल्लाह ने निजाम बनाया, जैसे ही पानी पेशाब में तब्दील हुआ, फ्री में अल्लाह ने बगैर इलाज के पेशाब के रास्ते से पानी को निकाल दिया। 1 पैसा मालिक नहीं लेता। डॉक्टर के पास अगर जो जाता है, अगर उसका पानी रुक गया है, पेट के पेशाब का पानी रुक गया है,
उसको निकालने के लिए लाखों रुपए खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। उस मालिक का एहसान देखिए, ऐसा निज़ाम बनाया जब तक हमारी प्यास बाकी है, पेट में पानी बाकी है, और जैसे ही प्यास बुझ गई, पेशाब बन गया, उस पानी को अल्लाह ने पेशाब के रास्ते से निकाला। वो मालिक हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। फिरौन ने दावा किया कि मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश को रोक दिया, बारिश नहीं हो रही है। फिरौन घबरा गया, मैं तो झूठा खुदा हूं, अगर बारिश नहीं होगी तो और झूठा हो जाऊंगा। उसने इब्लीस से कहा, यार मेरी इज्जत आबरू का सामान कर लो, बारिश करा दो। इब्लीस बोला 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। इब्लीस ने अपने तमाम चेलों से कहा, आसमान में जाओ और वहां से जम करके पेशाब करो। जब पेशाब किया तो जम करके बारिश हुई। इब्लीस आया दौड़ा दौड़ा फिरौन के पास, मुबारक हो बारिश हुई थी। तो फिरौन मुंह बना करके बोला, यार बारिश तो हुई थी, लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस ने खिसिया करके कहा कि जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी। फितरत के हर असर में हुआ एक इनक़िलाब, पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया। फितरत के हर असर में हुआ एक इनक़िलाब, पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया। तालीम मज़हबी का खुलासा यही तो है, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं कि मैं घबरा गया था कि कहीं जलसा को भी न ठंडी लग जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिंडाल से बाहर ठंडी है और पिंडाल के अंदर ईमान की गर्मी है। अल्लाह इसको सलामत रखे। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। उस मालिक ने आपके ऊपर 3 एहसान किया है। उसने आपको इंसान बनाया, अगर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। उस मालिक ने अपनी तरफ से करम किया कि हमें इंसान बनाया। उस मालिक का दूसरा एहसान, हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई कीमत नहीं चुकाई। उस मालिक ने मुसलमान के घर में पैदा करके फ्री में इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। उस मालिक का तीसरा एहसान कि उसने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया ताकि क़यामत में नबी की शफाअत से महरूम ना हो जाएं। 3 एहसान उस मालिक ने हमारे ऊपर फरमाया। गौर करने की बात है, हमारे नबी जिसके हम मानने वाले हैं, उस नबी ने हमारे ऊपर कितने एहसान फरमाए? 6 एहसान फरमाए। पहला एहसान, उस नबी ने बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। उस नबी का दूसरा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक आदम और हव्वा की औलाद हो। उस नबी का तीसरा एहसान, तुम आपस में भाई भाई हो। जब माँ बाप एक हों तो रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है। उस नबी का चौथा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया अगर एक दूसरे के भाई हो, एक दूसरे का एहतराम करो। एक दूसरे का एहतराम करोगे, काबे को तामीर करने के बराबर सवाब मिलेगा। एक दूसरे से इंतकाम लोगे, जलील करोगे, काबे को ढाने का गुनाह होगा। हमारे नबी का 5वां एहसान, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, मायूस नहीं होना है। शाम का भटका अगर सुबह को लौटे, उसको भटका नहीं कहते। तौबा करना है, जो गुनाह हो गया। हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, हमारा खुदा माफ़ करते करते थक नहीं सकता। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। और हमारे नबी का आखिरी एहसान, दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। नबी का एहसान कैसे अदा होगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं।
माला लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाला। मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तलाश कर रहा था तुम्हारे लिए, वो लड़का मिल गया है। सोनार है, सोने की दुकान है। तुमसे शादी होगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने पूछा, अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के सर पर टोपी है? कहा सीधे जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा सवाल पूछा बेटी ने, अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में बता रहे हो, मालदार है, उसने हज किया है? कहा अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं, उसको खुदा का लिहाज नहीं। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उसको नबी का लिहाज नहीं। जिसने मालदार हो करके हज नहीं किया, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरा रिश्ता करोगे, मुझको बीवी बनाओगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। पादरी के पास मुसलमान जवान आया। पादरी ने पूछा, मुसलमान हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। का सुभान अल्लाह। ये बताओ कि उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम बड़े? तो मुसलमान बोला, आप भी अजीब पागल आदमी। पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, मैं उम्र में बड़ा हूं। तो पादरी ने भिंगा करके जूता मारा कि तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी। 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी जात पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हम आपको जेल पहुंचा करके रहेंगे। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। आवाज बढ़ा दीजिए। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। खैर माशाल्लाह, दाढ़ी रखेंगे आप। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का यह है इम्तिहान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं और इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। खैर अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ सुनिए। मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा हाथ है, ये पाँव है। आप बैठे हैं, वो हाथ और पाँव है। बीच में सीना है, सीने के पहलू में दिल है, उसके बाद चेहरा है, उसके बाद पेशानी है। सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ है या पांव है, दिल है या सीना है या पेशानी है? तो आज की साइंस कह रही है सेंटर पॉइंट सीना नहीं है, दिल नहीं है, बल्कि पेशानी है। आज की साइंस कह रही है। और कुरान 1400 साल पहले कह चुका कि सजदा सबसे अहम है, और जिस उज़्व से सजदा किया जाता है वो उससे ज़्यादा अहम है। सजदे में खुदा का बंदा ज़मीन पर होता है और उसका सजदा उसको अर्श तक पहुंचा देता है। आज साइंस कह रही है सेंटर पे पॉइंट पेशानी है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया कि सेंटर पॉइंट पेशानी है।
दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा कहां है? आज की साइंस कहती है कि सबसे बड़ा अंधेरा रात का अंधेरा नहीं है, जमीन के नीचे का अंधेरा नहीं है, बल्कि समंदर का अंधेरा है। आज की साइंस कह रही है सबसे बड़ा अंधेरा समंदर का अंधेरा है। जब दोनों तरफ से कश्ती चलती है, रात का वक्त होता है, आसमान में बादल होता है, कश्ती में लाइट नहीं होती, इतना खतरनाक अंधेरा होता है कि कोई अगर हाथ निकाल करके देखना चाहे नजर नहीं आता। लेकिन कुरान कहता है कि इससे भी बड़ा अंधेरा है। इससे बड़ा अंधेरा कहां है? कुरान ने इसका खुलासा किया। मेडिकल साइंस सिर्फ कहां तक पहुंच पाई? साइंस कहां तक पहुंच पाई? सिर्फ समंदर के अंधेरे तक पहुंच पाई, और कुरान उससे आगे निकल गया। कुरान ने कहा दिल का अंधेरा समंदर के अंधेरे से भी बढ़कर के है। इस्लाम और ईमान का नूर जिस सीने से खाली है, वो समंदर के अंधेरे से भी ज्यादा तारीक है। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। आप चलेंगे मोटरसाइकिल से दायां बायां देखिए तो बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी की कदर करो। आज की साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। कुरान जाइए, कुरान के ऊपर 1400 साल पहले कह चुका है, अल्लाह ने हर चीज को पानी से जिंदगी अता फरमाई है। एक आदमी की शादी हुई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल हो गया। एक आदमी की शादी हुई, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। बेचारा मुंह पर कपड़ा रख करके जा रहा है कि किससे मुंह छुपाएं, किसको जवाब दें। रात का वक्त था, सन्नाटा था, हाथ उठा करके कहता है मालिक बेटा ना दो सही चल जाएगा, लेकिन एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब ये बेटी जवान होगी, शादी का वक्त होगा, तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सर पर हाथ रख करके बैठ गया इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास। इमाम शाफी ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर मैं झूठा हो गया, अल्लाह से वादा किया था कि जब बेटी मिलेगी, जवान होगी, शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, जेब में एक पैसा नहीं है। इमाम शाफी ने हंसकर फरमाया अरे दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो, कहते हो पैसा नहीं? तो कहने लगा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। रुपया पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। इमाम शाफी ने फरमाया कि तुम्हारी बेटी जवान है, शादी से पहले तुम्हारे घर में कुरान है, कुरान की तालीम अपनी बेटी को दे दो, जब वो रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेवकूफ बच्चा मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 2-4 आदमी बिल्कुल सही सही, हाँ मैं देख रहा हूं आपको, बिल्कुल आप सामने हाथ उठा रहे हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई पूछे एक बार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आपके जाग रहे हैं। कल ये सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, गंगा बहा दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, हर फितने से इसकी हिफाजत फरमाए। 885 जगह कुरान में इल्म का जिक्र आया। कुरान 30 पारे का नुस्खा है, 540 रुकू है, 6666 आयतें हैं, सिर्फ 885 जगह सिर्फ इल्म का जिक्र है। एक जगह नहीं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 875 मर्तबा कुरान डंके की चोट से हमको झटका देता है,
इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने वाले जाहिल बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले ही नसीहत पकड़ते हैं, इल्म वाले ही आलिम होते हैं, आलिम ही खुदा से डरते हैं। एक मर्तबा नहीं 885 मर्तबा कुरान हमें ललकार करके कह रहा है। लेकिन हम हैं ऐसा सोए हैं जैसे मगरमच्छ सोता है, ऐसा सोए हैं जैसे खरगोश सोता है कि आवाज पहुंच ही नहीं रही है। एक सवाल पूछा मजलिस में जवानों से, बताओ ऐसा कौन सा दरख्त है जिसका फल खाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, मरता नहीं है? तो सामने का एक जवान खड़ा हुआ, वो इल्म का दरख्त है। जब उसका फल आदमी खा लेता है, आदमी तो मर जाता है, उसका इल्म उसको बाकी रखता है। अभी देखिए ये जलसा हो रहा है, इमाम बुखारी कब इंतकाल किए, लेकिन इमाम बुखारी का इस जलसे में तस्करा हो रहा है। इल्म हासिल होने के बाद आदमी जिंदा रहता है, फना नहीं होता। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। साइल आया भीख लेने के लिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास, कहा कि भीख दे दो। कहा फ्री में भीख नहीं दूंगा, सवाल करूंगा, इल्म हासिल करूंगा तुमसे, तब तुमको भीख में मिलेगा। 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी। अगर 3 सवाल का जवाब नहीं दोगे, किसी सवाल का जवाब दोगे, किसी का नहीं दोगे, तो थोड़ी थैली मिलेगी। पूरा सवाल होगा, पूरा जवाब होगा, पूरी थैली लेकर के चले जाओ। तो इमाम हुसैन ने उस भिखारी से पहला सवाल पूछा, सबसे अफजल अमल कौन है? तो कहा अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। का सुबहान अल्लाह। का नजात कैसे मिलेगी? का अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिल जाएगी। तीसरा सवाल पूछा, आदमी खूबसूरत कैसे होता है? का अगर उसके पास मालो दौलत हो तो खूबसूरत हो जाता है, अगर उसके पास इल्म हो तो खूबसूरत हो जाता है। का सुबहान अल्लाह। कहा कि अगर मालो दौलत ना हो, इल्म ना हो, का वो धरती का बोझ है, धरती फट जाए वो जल्दी से समा जाए, उसका बोझ धरती भी नहीं उठाती है। मुझको देर हो रही है, जल्दी से पूरी थैली दीजिए, हमको घर जाना है, ससुराल जाना। 2 आदमी बीड़ी पी रहे थे, मदरसे का बच्चा गुजर रहा था। दोनों से पूछा कि वजू में कितना फ़र्ज है? तो एक चचा ने कहा 15, दूसरे ने जब कोहनी मारी तो कहा 10। तो उसके बाद फिर कोहनी मारा तो कह रहे क्यों बच्चों के सामने छोटा हो रहे हो, 3 बता दो। तो ये कहते हैं कि ये तेरा बाप 15 तो मान नहीं रहा है, 10 तो मान नहीं रहा है, 3 कहाँ से मानेगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। नौकरी जब मिलेगी तब पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ऐ अहले वतन, जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवां को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू, जैसे तने बेरू, जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। अभी आ रही है बात के भाई चंदा दो, चंदा दो। आप कमाते हैं इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि भाई चंदा दो, और आप इतना चंदा देते हैं कि जलसा साल भर के लिए मालामाल हो जाता है, मदरसा साल भर के लिए मालामाल हो जाता है, इसलिए आपसे चंदा मांगा जाता है। बादल जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो नहीं गरजता है वही बरसता। आप खामोश समंदर हैं, खजाने गैब से मदरसा चलता है, आपकी जेब से मदरसा चलता है, इसलिए आपसे मांगा जाता है। लेकिन आप मालदार रहेंगे तब देंगे, जब आप मालदार नहीं होंगे तो कैसे देंगे? मालदार बनने का 2 ही हुनर है, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आप इसकी हिफाजत कर लीजिए। जेब में हमेशा आपके पैसा रहेगा,
दुनिया पीछे रहेगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। सिर्फ आपको 2 काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। बच्चा गुम हो गया है, किसी की बेटी मासूम ये गुम हो गई है, माँ उधर परेशान होगी, बाप उधर परेशान होंगे इंशाअल्लाह। ये स्टेज पर लेकर के खड़े हैं, जहां कहीं परेशान माँ बाप हैं, आकर के अपनी परेशान बेटी को अपने जिम्मे में ले लीजिए। ऐलान हो गया भाई, आप इधर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह माँ बाप आ जाएंगे। वो होटल में पूरी खा रहे होंगे, खाने के चक्कर में अपने बच्चे को भूल गए। बताइए, आप सिर्फ 2 काम कीजिए, गौर से सुनिएगा, जलसा बहुत तेजी के साथ निकल रहा आपका। 1/3 मेरे हिस्से का जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी है। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, आपको भी पता नहीं चल रहा, हमको भी पता नहीं चल रहा। कैसे मैं कुर्सी छोड़ दूंगा आपको भी पता नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मालदार बनना है, जेब में हमेशा पैसा रखना है, पैसे के लिए मोहताज नहीं बल्कि पैसा वाला होना है, तो सिर्फ आपको 2 काम करना है, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल, हलाल कमा करके दिखाइए 1 साल। गारंटी लेकर के जा रहा हूं, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती, दुनिया आपके पीछे होगी। आपके हाथ में हमेशा पैसा रहेगा, आप दीन दुनिया दोनों की भलाई हासिल करेंगे। एक आदमी को चांस अगर मिल जाए दुनिया में 100 बार 70 बार जिंदा होने का, और वो एक एक करके एक मर्तबा राह खुदा में अपनी जान दे दे, सर कटा दे। हदीस के हवाले से नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। हदीस कहती है कि अगर किसी को चांस मिल जाए 70 मर्तबा दुनिया में पैदा होने का, अगर मिल जाए, किसी को मिलता नहीं है, अगर मिल जाए और वो राह खुदा में हर बार गर्दन कटा करके शहादत हासिल करे, अगर किसी जमाने में उसने हराम कमाया है, हराम खाया है, तो 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ 40 दिन के लिए कह रहा हूं। हदीस कहती है कि अगर कोई 40 दिन हलाल खा करके दिखाए, सिर्फ 40 दिन, 40 दिन हलाल खा करके कोई दिखाए, तो अल्लाह 2 चीज अता करता है। जो जबान गोंगी होती है उसको इल्म का चश्मा बना देता है, जो दिल तारीक होता है उसको अल्लाह मुनव्वर और रोशन कर देता है। जब 40 रोज हलाल खाने की ये बरकत है, अगर कोई जिंदगी भर हलाल खाए तो कितनी बरकत मिलेगी, आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। एक लुकमा हराम का हलक के नीचे उतरा है, हदीस कहती है कि उसकी नहूसत से 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं होती, सर के ऊपर नहीं जाती, आसमान पर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। एक लुकमे से 40 दिन तक की नेकी कबूल नहीं। अगर कोई जिंदगी भर हराम खाए तो उसके आमाल का हाल क्या होगा। बैंक के बोर्ड पर लिखा रहता है सिंगल जमा करो डबल मिलेंगे। 48 महीना, 48 महीने सिंगल जमा करो, उसके बाद डबल मिलेंगे। छोला में दाढ़ी टोपी रख करके ये मुसलमान हलाल को हलाल, हराम को हराम की परवाह किए बगैर सूद कमाने के लिए, सूद का पैसा हासिल करने के लिए झोले में लेकर के चला गया, किस्तों की किस्तें डाल रहा है। 48 महीना झोले में लेकर के गया, पैसा बैंक के मैनेजर को देता रहा कि झोले में ले जा रहा हूं, जब 48 महीने मुकम्मल हो जाएंगे तो बोरा लेकर के जाऊंगा, सीट करके पैसा लाऊंगा। झोले में पैसा ले गया, 48 महीना जमा करता रहा। जब 48 महीने पूरे हो गए तो बोरा लेकर के गया। अब जब बोरा लेकर के गया, वहां गया तो देखा कि आंख बंद, डब्बा गायब, ऑफिस भी गायब है, मैनेजर भी गायब है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। खैर, एक आदमी ने हाथ उठा करके मुंह पर रखा है, पूछ रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा है। खैर, माशाअल्लाह, आपने डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया कि आप मुसलमान हैं, आप तिजारत को हलाल समझते हैं, सूद को हराम समझते हैं। अल्लाह आपके ईमान की
सलामती फरमाए, आपकी रोज़ी में रोज़गार में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है, ये दुनिया दो रंगी 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 है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। मुसलमान हमारे सामने बैठे हैं और मुसलमान के घर का हाल मुसलमान सुना रहा है। मैं जब यहाँ आया था तो लोग कहते थे कि ये शेरशाहबादी कौम है, इसकी एक खूबी क्या है कि ये शिरक नहीं करती। मैं शेरशाहबादी कौम की दूसरी खूबी बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह का शुक्र है शेरशाहबादी कौम में नसबंदी नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। जो आदमी जितना बच्चे वाला है वो उतना ज़्यादा खुशहाल है। चूँकि मकई का ट्रक लोड करने के लिए उसको आदमी चाहिए, उसके पास दुनिया जहान का आदमी, वो पैसा बच रहा है। खाद लाने के लिए आदमी चाहिए, वो पैसा अलग बच रहा है। जिसके पास जितना बच्चा उतना खुशहाल, माला माल। और जलसा में पेटी लेकर के लोग बैठते हैं और जलसा ख़त्म होते होते पेटी भर जाती है। हम तो समझते हैं अगर कनस्तर भी लेकर के बैठ जाए तो कनस्तर भी भर जाए। माशाअल्लाह माला माल। ये शेरशाहबादी कौम की खूबी है कि इसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, जितना बच्चा होगा उतना खुशहाल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया है, आपको सुनकर कह रही होगी दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं। जानते हैं एक साल में कितने बच्चियों की जान जाती है इस हिंदुस्तान में? एक साल में 10 लाख मासूम बच्चियों की जान लेते हैं। ये लेने वाले कोई और नहीं होते, घर के लोग होते हैं। घर में भी कोई आम लोग नहीं, माँ बाप होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, गिरा दिया। गिराने के नतीजे में बेटे की कसरत हो रही है और बेटी दुनिया से जा रही है। एक साल में 10 लाख मासूम की जान जा रही है। गोद में बेटी है, चूम रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी है, मोहब्बत है? कहा या रसूल अल्लाह, जब आप पर ईमान नहीं था तो बेटी से इतनी नफरत थी कि देखना पसंद नहीं करता था, जिंदा जमीन में गाड़ देता था। आपने कहा कि बेटी रहमत है, तुम्हारी जन्नत की जमानत है। इतनी मोहब्बत हो गई है कि जितना चूमता हूं उतनी मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। दुआ कराया कि बेटा हो, बेटी हो गई। दुआ कराया, बेटा हो, बेटी हो गई। 7 बेटी का मालिक हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, अगर ये मर जाती तो अच्छा होता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी पर इतना सितम मत करो, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। बेटी से नफरत मत करो, बेटी से मोहब्बत करो। ये दुनिया में तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगी और आखिरत में तुम्हारी मुसीबत आसान करेगी। बेटी की बदौलत तुमको जन्नत मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है, सामने हमारे मुसलमान हैं। ये मुसलमान अपनी बेटियों पर 4 सितम ढाते हैं। पहला सितम ये होता है, जब बेटा पैदा होता है तो मिठाई बांटता है, और जब बेटी पैदा हुई तो मुंह लटका करके बैठ गया। लगता है कि मुकदमा हार करके बैठ गया। लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। बेटा हुआ मिठाई बांट रहा है, बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठा हुआ है। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, सारी जमीन और जायदाद का मालिक बेटे को बनाया और एक ही औलाद बेटी भी है बेटा भी है। बेटा को माला माल किया, बेटी को महरूम किया, कंगाल किया। ये दूसरा सितम है। बेटा के लिए जब तालीम का मसला होता है तो पैसे को पैसा नहीं समझता,
बेटे को झूले पर बिठा रहा है, बेटी को चूल्हे पर बिठा रहा है, बेटी को तालीम से महरूम किया। ये तीसरा सितम है। और सबसे बड़ा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब लड़का की शादी होती है तो लड़का से पैसा नहीं मांगते, महर नहीं मांगते, डिमांड नहीं होता। जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाप से डिमांड किया जाता है। गौर करने की बात है, ये सबसे बड़ा सितम है। इस सितम के नतीजे में 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। गुनहगार वो कम है, ये समाज गुनहगार है। लड़का जब आया लड़की की से शादी करने के लिए तो लड़की की माँ ने कहा कि मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? तो कहा कि हाँ। कहा याद रखो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर मेरी बेटी से शादी कर रहे हो, 1 पैसा नहीं मिलेगा। लड़का गायब हो गया। मस्जिद में ऐलान हो रहा है कि लड़का कहाँ गया, लेकिन लड़का गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब है। लोगों ने राज की बात बताई कि शादी में लड़की की मां ने कह दिया पैसा नहीं मिलेगा इसलिए भागा। वो लड़की से शादी करने के लिए नहीं आया था, वो पैसे से शादी करने के लिए आया था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में अपने बेटे से शादी, अपने बेटे की शादी करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। माशाअल्लाह जाड़ा है, लोग सट सट करके बैठे हुए हैं। एक तो घास की गर्मी मिल रही है और सट सट करके जो बैठे हैं तो मुकम्मल गर्मी मिल रही है। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं दूसरे का हाथ दूसरे की जेब में न चला जाए। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा आपने सुना, आधा जलसा निकल गया। सिर्फ जवानों के हवाले से एक पैगाम रह गया है। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसका शायद बैटरी खत्म हो गया। बर्बाद कर दिया तू, बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक। দুইটা 10টা মাইক্রোফোন আসবে জলসা দে। इसका लाइट कहां है इसका? দুটো মাইক্রোফোন একটা জলসা কি করে আসে? देखना मैक मैन कहाँ है? हाँ माशाल्लाह, माइक वाला बेचारा एक्टिव है। सायदा खातून और उसका स्वर फटकर 50 टका। सायदा खातून अपना बीमार है इसलिए दिया। साइदा खातून ने दिया है, इसको क्या बोलते हैं? कासा की थाली दिया है। माशाल्लाह, ये सब तो शादी में देते हैं। खैर, जलसा की बरकत है। देखिए ये सब भी आ रहा है। और उसका शौहर फटकन है, 50 रुपया दिया फटकने के लिए। खैर माशाल्लाह,
ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम है, बड़ा खूबसूरत है, जल्दी से निकल जाएगा। एक जवान को अल्लाह के रसूल ने देखा, फजर पढ़ करके मस्जिद में है, जोहर पढ़ करके मस्जिद में है, मस्जिद से बाहर निकलता ही नहीं। खाना भी उसका बाहर से आ रहा है, खा रहा है, फिर मस्जिद में, मस्जिद से बाहर निकल नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ये खाता कमाता नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह, इसका भाई इसकी तरफ से खा रहा है, कमा रहा है, वही इसका कफील है, वही इसको कमा करके खिला रहा है, ये अल्लाह अल्लाह मस्जिद में करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये मस्जिद में 24 घंटा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो इसके लिए कमा रहा है, जो दर्जा उसका है उसके बराबर इसका दर्जा नहीं है। समझ में नहीं आया? अल्लाह अल्लाह कर रहा है, मस्जिद में बैठ करके इसका दर्जा घट गया, और वो खा रहा है, कमा रहा है, इसके लिए कमा रहा है, उसका दर्जा बढ़ गया। जो अल्लाह का भी हक अदा करे और अपने घर वालों को कमा करके खिलाए, उसका हक अदा करे, वो दोनों तरफ से सवाब उठा रहा था। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसका दर्जा बड़ा है जो कमा रहा है, जो मस्जिद में बैठ करके खा रहा है, उसके बराबर नहीं। रात में आपके ये मोबाइल है, मोबाइल में टॉर्च होगी, टॉर्च जमीन पर मार करके आप देखिएगा, कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सवाई चूटी के। मोबाइल में टॉर्च है, मारिएगा दीवार पर, देखिएगा रात में उठ करके तो दीवार पर कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सवाई चूटी के। क्या मतलब है भाई? ये चूटी सोती नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों को समझाया, इस चूटी को पता है कि बारिश होने वाली है, उसके बदले अभी कमाना है। इस चूटी को पता है कि ठंडी का महीना आने वाला है, उसके लिए अभी से कमाना है। रात दिन चूटी ने एक किया, अपनी जान भी बचाया, अपने जहान को भी बचाया। जवानों से कहा कि तुम अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो चूटी से नसीहत पकड़ो, रात दिन एक करके हलाल कमाओ, तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, तुम्हारा खानदान भी बच जाएगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दारू पीता नहीं है लेकिन पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं है लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना करता नहीं है लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके समझाया, बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे, खराब आदमी के साथ बैठोगे खराब बन जाओगे, गुनहगार के साथ बैठोगे गुनहगार बन जाओगे। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर वो गुनहगार है अपनी जगह, मैं नेककार हूं अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया, जोश है होश नहीं है, समझाना होगा। तो बाप ने कहा, बेटा डगरवा हाट जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा, खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। बेटे ने जब खोल करके देखा, एक सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद कर दो। 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने पेटी को खोला, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। याद रखो, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। एक आदमी बोला, मैं इतना बड़ा पियक्कड़ हूं, मैंने बाप दादा दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब मैं दिन में दारू पीता हूं तो वजीर आजम को बाप का साला बनाता, और जब मैं रात में दारू पीता हूं तो वजीर आला को दादा का साला बनाता। मैंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता, लेकिन दारू शराब इस्लाम में हराम है, इसलिए मुसलमान नहीं हो सकता। बगल में एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था ज़हाक बिन मुज़ाहिम, ताबई गुजरे हैं। मंतिक से कहा कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, नए मुसलमान रहोगे, दायां बायां पीते रहना। बड़ा खुश हुआ। एक वक्त में 2 काम, एक पन 2 काज। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला कि अगर दारू की तरफ हाथ बढ़ाओगे 80 कोड़े मारूंगा। अब हाथ खींच लिया। उसके बाद सर पर हाथ रख करके बैठ गया, बेकार मैं इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम छोड़ देता हूं। उन्होंने तलवार निकाला कि अगर इस्लाम छोड़ोगे 2 टुकड़े कर देंगे। उसने कहा, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा, इन्ना लिल्लाह की जगह सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हो। कहा, बाप दादा ने मेरी दारू को छुड़ाने की कोशिश की, मैं छोड़ नहीं सका।
अल्लाह का शुक्र है कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, दारू की आदत छूट गई। वो कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, दारू छोड़ देते थे, और हम कलमा वाले के घर में पैदा होकर के दारू पी रहे हैं। इस्लाम को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, मुसलमान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दारू से खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बच्चों ने हाथ उठाया, वोटर लिस्ट में अभी किसी का नाम नहीं है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल, यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। झारखंड में आदिवासी की सरकार बन गई। हिंदू मुसलमान भाईचारा और मुसलमानों का मसलकी झगड़ा, इसको सामने रखिए और ये पैगाम खूबसूरत सा आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ये आखिरी पैगाम है। इसके बाद माँ बहनों के हवाले से मैं 3 पैगाम दूंगा। मेरे हिस्से का जलसा निकल जाएगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में जाकर के हल होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, मैं देख रहा हूँ आपको, आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। आप हमारा बराबर साथ दे रहे हैं। मैं आपको सीधे रांची साथ में लेकर के जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी हिंदुस्तान में इतनी कम है जैसे आटे में बाल, और मुसलमान हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा हैं जैसे आसमान पर सितारे। मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, किसी स्टेट में सरकार नहीं है, लेकिन आदिवासी की सरकार झारखंड में बन गई। जानते हैं क्यों? आदिवासी कौम के अंदर एक खूबी है, वो अपने बड़े की बात को मानती है। गर्दन कट जाएगी लेकिन बात नहीं कटेगी। और मुसलमान कौम क्या है? ये मनवाती है अपने बड़ों से, बड़ों की मानती नहीं है। मनवाने के नतीजे में इसकी कहीं सरकार नहीं है, मानने के नतीजे में थोड़ी तादाद में होने के बावजूद भी उनकी सरकार बन गई। हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख और सरदार। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस बस्ती में जलसा हो रहा है, यह पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिला से पंजाब तक दिखाइए सिख और सरदार को भीख मांगता हुआ। आप दिखा नहीं सकते। यहां से लेकर पूर्णिया से लेकर के पंजाब तक दिखाइए, भीख मांगती हुई नजर नहीं आएगी। और पैंट पहन करके, शर्ट पहन करके, जूता टाई लगा करके माइक में भीख मांगता हुआ आपको मुसलमान नजर आएगा। आप बोलेंगे शर्म नहीं आती है, टेम्पू पर भीख मांग रहे हो? तो बोलेगा किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा है। दूसरी खूबी आप देखेंगे कि आप सरदार को छोटी दाढ़ी जरूर रहेगी, बड़ी दाढ़ी जरूर रहेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी जरूर रहेगी। यहां से लेकर के पूर्णिया से लेकर के पंजाब तक चले जाइए, हर सरदार को दाढ़ी होगी, दाढ़ी नहीं छोड़ सकता। पगड़ी होगी, पगड़ी नहीं छोड़ सकता। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, अल्लाह ने जिल्लत से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। और मुसलमानों ने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में ला करके डाल दिया। अभी आप पूर्णिया चले जाइए, बगल में गुलाब बाग है, यहां पर एक कौम है, उसका नाम है मरवाड़ी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मरवाड़ी को तरक्की है। जानते हैं मरवाड़ी की 2 खूबी है, आप लोग बिल्कुल पड़ोसी हैं उनके, मरवाड़ी के। मरवाड़ी पहले मुट्ठी भर थे, अब वो फैल गए।
अररिया तक चले गए, इधर कटिहार तक चले गए, उधर किशनगंज तक चले गए। वो फैलते जा रहे, हम सिमट रहे। गौर कीजिएगा, इसको याद रहे कुछ रहे, इसको मगर याद करके ले जाइएगा। मारवाड़ी के अंदर दो खूबी है। मारवाड़ी क्या है, कैसा है, क्यों तरक्की है, उसको आपको अगर जानना है एक लाइन में आप जान लीजिएगा। कटिहार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पूर्णिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। वहां जाकर के वकील से पूछिए, मारवाड़ी का मुकदमा कोर्ट में आता है, मारवाड़ी का झगड़ा कोर्ट में आता है, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। क्यों भाई? झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है, घर में बैठ करके हल हो जाता है, वक्त भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है। इसलिए तरक्की के आसमान को मारवाड़ी छू रहा है। और मुसलमान को देखना है कि कितना झगड़ा अदालत में मुसलमानों का है, तो सिर्फ एक डोरी 1/2011 की रिपोर्ट है, कटिहार में, पूर्णिया में 33 हजार चल रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जानते हैं मारवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मारवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मारवाड़ी की दूसरी खूबी है, अगर कोई नीचे गिरता है तो उसको सब लोग मिलकर के संभालते हैं, ऊपर ले जाते हैं। 100 मरतबा गिरता है, 100 मरतबा उठाते हैं। 1000 मरतबा गिरता है, 1000 मरतबा उठाते हैं। जिंदगी भर गिरता है, जिंदगी भर संभालते हैं। लेकिन मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके बराबर करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, शेर को, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तो शेर ने कहा बांटो, कैसे बांटते हो? चीता ने कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा और मैं बीच बीच का हूं, ना बड़ा हूं ना छोटा हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं, गधा आप खा लें। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, चला गया गधा। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये दोपहर में खाने का है, और ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। तो कहा कि सब हमारे लिए? कहा हुजूर आप तो राजा है, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। का सुबहान अल्लाह। किस स्कूल में पढ़ करके आए हो? किस मदरसे से पढ़े हो? उसने कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करके उसको अदालत नहीं घिसेटेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब